Good morning, students. I, Rekha Bedwal, Associate Professor, Department of Home Science, Chaudhary Balluram Godara, Government Girls College, Sri Ganganagar, welcome you all in my today's e-video class. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, दैट इज़ ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग जो टॉपिक है वह बीएससी होम साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, उनके सिलेबस का एक हिस्सा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स में और फैशन डिज़ाइनिंग में ड्राफ्टिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। टेक्सटाइल वाले सभी बच्चे ड्राफ्टिंग के बारे में जानते होंगे, तो आइए इसको और भी डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। पिछले वीडियो में हमने ड्रेपिंग के बारे में बात की थी। ये क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन की एक टेक्निक है, एक बेस है जिसके ऊपर की क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन या ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग इसके ऊपर आधारित होती है। इसमें क्या होता है कि सभी प्रकार के जो भी ड्रेस डिज़ाइन की जाती है या गारमेंट्स टू बी स्टिच है, उसके लिए पहले पेपर पर ड्राफ्टिंग तैयार की जाती है। ड्राफ्टिंग को तैयार करने के लिए उससे पहले बॉडी मेजरमेंट्स का होना अति आवश्यक है, जो कि डिफरेंट अपर जो गारमेंट को यदि हम स्टिच करते हैं तो राउंड चेस्ट, अक्रॉस शोल्डर, टोटल लेंथ, इस तरह के जो मेजरमेंट्स हैं उन्हें लेना आवश्यक है। और यदि हम लोअर गारमेंट की बात करते हैं तो जैसे कि स्कर्ट है या पैंट है, उसके लिए राउंड हिप, टोटल लेंथ, क्रोच लेंथ, इस तरह के जो नाप हैं वो लेना अति आवश्यक है। तो ड्राफ्टिंग को फॉलो करने से पहले हमें जो नाप है, विभिन्न प्रकार के जो नाप हैं उनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। कैसे हम प्रॉपर नाप लेंगे उसका तो पता होना अति आवश्यक है। आप सामने ड्राफ्ट में दिखाई दे रहे हैं विभिन्न पार्ट्स हैं जो कि किस तरह से ड्राफ्टिंग आपको दिखाई देगी। जो पैटर्न ड्राफ्टिंग है ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है फैशन डिज़ाइनिंग का, और इसके अंदर भी प्रैक्टिस और स्किल चाहिए होती है किसी भी गारमेंट को अच्छा बनाने के लिए। अब आपके सामने देखिए एक वीडियो दिखाई दे रहा है, आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। इसमें देखिए विभिन्न एक स्लीव है, उसकी ड्राफ्टिंग की जा रही है पेपर के ऊपर। ये स्केल्स है विभिन्न प्रकार के जो कि ड्राफ्टिंग में काम आते हैं। ये देखिए छोटे छोटे पीसेस हैं, इनको डिज़ाइनिंग में ये यूज़ करने वाले हैं, और आपके सामने पता चलेगा कि लास्ट में कितना सुंदर गारमेंट तैयार है आपके सामने। आप इसको ध्यान से देखिए। ये देखिए किस तरह से उसी ड्राफ्टिंग को आधार मान के इन्होंने कपड़े की कटिंग की, और ये अंदर स्लीव के ऊपर या बाजू की शोल्डर के ऊपर एक्स्ट्रा पैडिंग देकर, और कितनी खूबसूरत ड्रेस आपके सामने, बाजू का जो डिज़ाइन है वो आपको इसमें दिखाई दिया। अब ये देखिए आपके सामने कुछ सीम्स दिखाई दे रही हैं और डार्ट के निशान दिखाई दे रहे हैं, और पेपर के ऊपर किस तरह से इनको बनाया जाता है। और फिर पेपर पर जो सीम अलाउंस है उसको कई बार तो एक्स्ट्रा दिखाते हैं, अदरवाइज़ उसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। यहाँ पर स्टिचिंग की लाइन आएगी और ये कटिंग की लाइन है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं ड्राफ्टिंग के, किसी भी ड्रेस को डिज़ाइन करने के लिए। ये देखिए जो आपके सामने ड्रेस पहन के खड़ी हैं जो भी मॉडल हैं, तो उसके पैरेलल आप उसकी
ड्रेस के पार्ट्स देख सकते हैं। पहले इन सभी का ड्राफ्ट ड्रॉ किया जाता है और उसके पश्चात ही फिटेड गारमेंट्स हमारे सामने आता है। जो ड्राफ्टिंग है वो मोस्ट कॉमन एक मेथड है। एक लेमैन भी ड्राफ्टिंग का इस्तेमाल करते हुए स्टिचिंग सीख सकता है। जो आपको वीडियो में दिखाई दिया था कुछ उसी तरह की स्लीव्स भी आपको ये राइट हैंड साइड में दिखाई दे रही है कि किस तरह से इसकी ड्राफ्टिंग की जाती है। और ये देखिए नीचे जैकेट है, इसको भी किस तरह से बनाया जाता है। और सभी प्रकार के नाप लेने की भी कौन कौन सी ड्रेस हिस्से के लिए कौन कौन सी जो नाप हैं वो लिए जाते हैं, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। इस तरह से जो ड्राफ्टिंग है वो बेस है डिज़ाइनिंग का। पेपर पैटर्न भी इसी तरह का जो ड्राफ्ट है उसको कहेंगे। ये कमर्शियल पेपर पैटर्न भी होते हैं जो कि जो फैक्ट्री जो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री है उसमें कमर्शियल पेपर पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। और जो साधारण तौर पर हम ब्राउन पेपर पे इसको ड्राफ्ट करके हमारी ड्रेसेस हैं वो बनाते हैं। ये देखिए विभिन्न प्रकार के स्लीव्स हैं, उनके डिज़ाइन हैं, तो ये डिटेलिंग भी आपको दिखाई दे रही हैं। इस तरह से आप पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए स्कर्ट के लिए और अपर जो है बॉडीज़ के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ड्राफ्टिंग का इसमें पूरा जो आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हम ड्राफ्टिंग को बनाएंगे और किसी भी गारमेंट के लिए क्या क्या हमें नाप चाहिए होते हैं और किस प्रकार से हम ड्रेस को अंततः तैयार करते हैं। तो अगर हमारी ड्राफ्टिंग सही नाप की होगी तो निश्चय ही जो गारमेंट है वो जो ड्रेस है वो अच्छी बनेगी। तो इस तरह से हम ड्राफ्टिंग का ड्रेस डिज़ाइनिंग, क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन और या यूँ कहीं फैशन डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करते हैं। आप भी इस तरह से कोई भी गारमेंट स्टिच करें उससे पूर्व ड्राफ्ट तैयार कर लें और उसके पश्चात ही उसे क्लोथ या कपड़े पर रखकर या फैब्रिक पर रखकर उसकी जो ड्रेस है उसको डिज़ाइन करें या उसकी कटिंग करें। उम्मीद करती हूँ आप सबको भी ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।